नमस्कार और हर हर महादेव। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। इस बार हमारी यात्रा है श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए। इस बार मेरे साथ होंगे मेरे एक मित्र योगेश। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली बस अड्डा से, जहाँ से रात को 8 बजे बस निकलती है रिकोंग पीओ के लिए। इसमें हम टिकट लेते हैं रामपुर बूशहर तक के लिए। रात भर सफ़र करके अगले दिन हमें पहुंचना होता है रामपुर बूशहर, जहां से आगे जाओ विलेज के लिए हमें बस बदलनी पड़ती है। तो रात को अभी हम 8:30 बजे दिल्ली से चलकर अभी पहुंच चुके हैं 12:30 बजे। हाँ 12:30 बजे देवडाक मंदिर, जो कि पहला पड़ाव है। तो श्रीखंड महादेव मंदिर के दर्शन से पहले यहाँ पे दर्शन करना, यहाँ की अनुमति लेना कहते ज़रूरी होता है, मान्यता होती है। तो 16.5 घंटे बसों में बैठकर 2 बसें बदल कर अभी हम पहुँच चुके हैं। और 2 में से एक बस तो हमने अपनी मर्ज़ी से बदली थी, बाकी सस्पेंस है। बाद में बताएंगे, शायद कभी नहीं। ये बेलपत्र का पेड़ शिव जी को अर्पण करने के लिए बिल्कुल नहीं से। ये है जाऊं विलेज और अभी बज चुके हैं 5। कल रात को 8:30 बजे के निकले थे, अभी हम 5 बजे जाऊं तो वहाँ पहुँचे। अभी जाऊं से थोड़ा सा आगे यहाँ पे अभी हमें एक होम स्टे लिया है। हमें एक पर्सन मिलता है बस के अंदर ही, शायद उन्हीं का ये होम स्टे है। और अभी तो यहाँ पे ये रुकेंगे। 500 पर पर्सन के यहाँ पे चार्जेस है, जो कि ठीक है, खाना वाना मिला के। तो ऐसा सा है अपना कुछ होम स्टे। नदी के किनारे सेबों के बागानों के बीच हमारी यात्रा शुरू हो गई है अभी से, सुबह के 6:15 बजे। और जाऊँ गाँव से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आज का टारगेट भीमद्वारी तक रखते हैं। काली टॉप पहुँच गया वो था, लेकिन भीमद्वारी पहुँचे तो और अच्छी बात है। बाकी रात को जहाँ नदी शांत थी एकदम, वहाँ पर थोड़ा तूफान आ चुका है, तो होपफुली सब अच्छा रहे। अभी तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सिंघाड़। बाकी हर हर बोले। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आकर सीधा आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है तो बेटर रहेगा वो यहाँ पे यहीं पे आके करवा लें। अगर आप पहले से करवा के आते हैं तो यहाँ पे फिर से उसको वेरीफाई करते हैं। आप यहाँ पर आकर करवाते हैं तो फिर वो तो आपने करवाना ही है। बाकी मेडिकल यहाँ पे निःशुल्क है और रजिस्ट्रेशन के 250 रुपये चार्जेस है। सिंगाड़ बेस कैंप बढ़िया लग रहा है खाने में।
अभी टाइम हो रहा है 7:20 और हम निकल चुके हैं सिंघाड़ से। यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन फिटनेस करवाया, कुछ नाश्ता किया और अब अगला स्टॉपेज होगा बाराती नाला। तेज़ी से ऊपर आए, जितना तेज़ी से ऊपर आए अब उतनी खड़ी चढ़ाई से वापस नीचे, फिर ऊपर। हर हर महादेव। अभी हम पहुंच चुके हैं बाराती नाला। कितने किलोमीटर का रास्ता है ये? 2.5 किलोमीटर हमारे बाराती नाला आगे 7.5 किलोमीटर है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:25 और हम चुके हैं बाराती नाला। अब यहाँ से फुल एनर्जी है। फुल एनर्जी। रास्ता सच में थोड़ा सा है डेंजरस, रास्ता एकदम कीचड़ वाला रास्ता है, फिसलने वाला, और पानी का प्रेशर बढ़ चुका है। अगला स्टॉप होगा ठाकुर, सीधा इंक्लाइन। और ये इंक्लाइन पूरे 7 से 8 किलोमीटर का है। वहाँ नीचे से कहीं से हम चलकर हम सीधा ऊपर आ चुके हैं। ये सीधा पहाड़ आ रहा है और यही चढ़ाई है, सीधा एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई। अगर आपको इस पहाड़ पे चलना है तो जैसे आप बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं, बस ऐसे ही रास्ता है यहाँ का पूरा। कुछ ऐसे सीधा इंक्लाइन, ऊपर जाना है, जाओ सीधा। अभी टाइम रहा 1:30 बजे और हम पहुंचेंगे थारचू, जहाँ पर लंगर की सेवा है उपलब्ध है। कैसा खाना? अच्छा, गरम गरम सुबह से काफ़ी भूखे थे और बहुत मुश्किल है इस ट्रैक पे। अब पहला खाना मिल रहा है प्रॉपर। चाय नाश्ता चल रहा था छोटू के अंदर। शायद 10 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ हमसे लेकर यहाँ तक, और एकदम स्टीप, एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम
फटाफट भाग के आ जाएंगे, लेकिन हालत बहुत मुश्किल है। जूते हमने खोल रखे हैं, ठंड में भी पसीने आ रखे हैं, बहुत बुरी हालत है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे को ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्यों हो गई। ठंड भी लग रही है, कोई बात नहीं, अभी गर्मी लगेगी थोड़ी। मैं प्लान था आज से जाऊँ से चल के कहाँ पे भीमद्वारी तक पहुँचेंगे। हो सकता है पहुंच जाए, हो भी सकता है पहुँच जाएँ, शायद नहीं, शायद पहले रुकना पड़े। हमारी पेस अच्छी है, हमने अच्छा कवर किया। अच्छा हमें कितने 1:30 बजे पहुंच गया था, हम 7:30 हमने अपनी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी, लेकिन जब हम बाकियों को देखते हैं ठीक है, अच्छा कर रहा है ना। 5.5 घंटे में पहुंच गए। 5.5 घंटे में 10 किलोमीटर। अभी 70 डिग्री। ये तो मेरे से पहले पहुंच गए थे, इनका अच्छा हिसाब है, अच्छा खासा। मैं थोड़ा धीरे धीरे, शायद इनके 15-20 मिनट आधा घंटे बाद तो आया हूँ, मेरे को ध्यान नहीं। 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद मैं यहाँ पर आया। ठीक है, कवर करते हैं आगे का। हेलो दोस्तों, हमने थाचुरू से यात्रा शुरू कर दी है अपनी काली टॉप के लिए। अब समय हो रहा है 2:15, तो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं आगे काली टॉप तक। उसके बाद डिसाइड होगा कि आज का डे कहाँ एंड होगा। यहाँ से काली टॉप का रास्ता भी एकदम खड़ा हुआ, एकदम स्ट्रेट रास्ता है। सो लेट्स सी। जय बोले, जय बोले। $90 चढ़ाई। चालू है क्या लाइव? रास्ता दो ये ले। हो, दिस लुक्स अमेजिंग। खूबसूरत नज़ारा है, तेजी से बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अंकल बताए थे ऊपर बर्फ गिरी। उनके बर्फ गिरी है, नाइस। देखो वो है जाओ गाँव, जहाँ से हम चलना स्टार्ट किया हमने। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी। रास्ता ही नहीं बना। कच्चे रास्ते के ऊपर भी ऑफ रोडिंग हो। 4 बजे हो गई, हम पहुँचे काली टॉप। यहाँ पे हम टेंट में एंट्री करी है और बारिश फुल ऑन तेज। यहाँ पे 1.5 घंटा लगा आने। 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा लगा, पहुँच गए। नेक्स्ट टारगेट भीमतलाई। जिम तो आए कुछ, बारिश होगी बहुत तेज। बारिश एकदम फुल ऑन। अब देखते हैं, यहाँ पे चाय और नाश्ता करने के बाद निकलेंगे आगे। अभी तक इतना सही मौसम था, सुबह से एकदम मौसम साफ था, क्लियर था, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश थी। बर्फ गिर जाएगी। हाँ, और ठंडा हो जाएगा। जैसे भीमतलाई तक पहुँचते हैं या कुंचा तक, दिखाना पड़ेगा मौसम कितना साथ देता है और हम कितना चल पाते हैं। हर हमारे काली टॉप पे थोड़ी देर इंतज़ार करा बारिश रुकने का और हम चल पड़े हैं। और सामने है इंद्रधनुष। 2 रेनबो। ये चढ़ाई है सीधा। 2 रेनबो देखो कहाँ? सामने 2 रेनबो दिख रहे हैं। कहाँ पे दूसरा कहाँ? ध्यान से देखना, एक ये वाला रेनबो, हाँ। एक वो वाला है, एक रेनबो यहाँ पे है और ऊपर श्रीखंड एक महादेव। यहाँ पे। अभी है हम भीमतलाई के रास्ते पे, यहाँ से जाते हुए ये ग्लेशियर पार करते हुए हम पहुँचेंगे भीमद्वारी। और फिर कुछ ग्लेशियर पार करते करते हमें पहुँचना है इस जगह। यह है श्रीखंड महादेव, फोकस किया जाए, जिसके दर्शन हमें यहाँ से हो रहे हैं।
तो कॉल टॉप से हमारा नीचे की आगे आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें जाना है भीमतलाई, ये 3 ग्लेशियर है, एक छोटा उसके 2 आगे बड़े। ग्लेशियर, फिर आगे बेस कैंप शायद आई थिंक ये कुंचा है। उसके बाद आगे वहाँ पर है श्रीखंड महादेव और इंद्रधनुष तो हमारा बहुत सारे वेलकम कर रही ग्लेशियर है। दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक क्लियर ग्लेशियर दिख रहा है, वहाँ पे भी ग्लेशियर सब अभी क्लियर दिख नहीं रहे। और धूप आ रही है कहीं ऊपर से, बादलों के भी ऊपर से। जितना मुश्किल ये चढ़ाई चढ़ना है शायद उतना ही मुश्किल है यहाँ से उतरना, क्योंकि आपको एक एक जगह पैर बनाना पड़ता है, पैर जमा के चलना है। और यहाँ पर है नहीं ये साहब, जैसे कि ये देखो हाँ जी योगी भाई, कैसा रहा? बढ़िया रहा, मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई और टाइम कितना हो रहा है? 6:15। कारण फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। अब हमारा टारगेट है वो उधर ये रास्ता पार करते हुए वो कुंचा पहुंचना, एक ग्लेशियर पार जो लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, बट स्टिल जाना तो जाना है। अभी हमने डिसाइड किया है कि अब हम स्पीड बढ़ाएंगे, नॉन स्टॉप, नो ब्रेक, फुल स्पीड, टर्बो ऑन और जय बोलेगी। This is gorgeous. तो हमें दर्शन होते हैं यहाँ के पहले ग्लेशियर के, टू बी मैजेस्टिक। अब टास्क है इस ग्लेशियर को पार करना, और रास्ता देखो कूद कूद कर जाना है। और यहाँ पे ठंड, हाँ गजब की। ऊपर कैसे चढ़े?
बर्फ़ के ऊपर चढ़ना है अब। मैं चढ़ता हूँ फिर मैं खींचता हूँ। डंडा पकड़ो। एक सेकेंड, डंडा मेरे को दो। हाँ दे दो। ये पत्थर है ना, इधर इधर पत्थर पे आओ, इस पे पैर रखना। पत्थर पे रखो पहले पैर, लेफ्ट वाला। वजन लेफ्ट की तरफ रखना। हाँ, आराम से आराम से आराम से। जल्दी बोलो कौन सा है। चलो आगे की तरफ चलना, आगे तरफ। हाँ हाँ, वजन लेफ्ट की तरफ रखो, गिरो तो लेफ्ट में। बर्फ़ के ऊपर चलना है भाई साहब। जहाँ पे थोड़े स्टेप बने हुए ना, पूरा बर्फ़ का व्यू। एक सेकंड मेरे को आगे जान दो, फिर मैं देखता हूँ। फुल ऑन चिल। और हम टी शर्ट के अंदर यहाँ पर। एक सेकंड, हमारा टायर टी शर्ट के अंदर फुल ऑन चिल। चलो चलो आ रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कैसा लग रहा है योगी भाई? क्या तो समझ नहीं आ रहा था ग्लेशियर पे चढ़ना कैसे है। पहला ग्लेशियर क्रॉसिंग और चिल्ड। ओ माय गॉड, एकदम ठंड हो रखी है। रात का समय वैसे ही है। हर हर महादेव। अभी एकदम अंधेरा हो चुका है, हल्की हल्की रोशनी बस। एंड लास्ट पैच फिर से एकदम स्ट्रेट ऊपर, एकदम अंधेरे में हम पहुंच चुके हैं। क्या नाम है सर? कुंचा। हाँ, लाइट्स थोड़ा देख रही हैं। आज का स्टे हमारा यहीं पे। टाइम हो चला है रात के 7:45। तो एक तरह से सुबह हम सेम इतने बजे ही चले थे, 7:45 बजे। वापस 7:45 मतलब 12 घंटे में हम पहुंच चुके हैं कुंचा, जिसकी शायद गाँव से दूरी है शायद 26 किलोमीटर, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बोर्ड लगे हैं सब गलत लगे। कुछ ही कहता है कुंचा का बोर्ड। यहाँ से भी शेखन महादेव की दूरी 18 किलोमीटर, जो कि 12,746 फीट पे है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना स्टे शायद यहीं पे करें। तो लेट्स सी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे। हमारा प्लान था यहाँ से लगभग 3 बजे निकल जाने का, लेकिन तब अच्छी खासी बरसात आ रही थी। हम रुके रहे, बरसात का रुकने का इंतज़ार किया, पैक किया सामान, तब तो दोबारा बरसात। अभी ये भेड़ों के बीच में से हमें जाना है। समस्या ये है, हमें पहुंचना है भीमद्वारी। हाँ, क्योंकि लगभग अगर 8-9 बज जाते हैं, हम भीमद्वारी से नहीं निकलते, तो आगे जाने की वो परमिशन नहीं देते। क्योंकि यहाँ से श्रीखंड महादेव, वहाँ से वापसी हमें डायरेक्ट करनी पड़ती है। ये जगह तो टॉर्च के सहारे बस किसी तरफ चलते हैं। सब जगह गोबर कर रखा है इनमें महाशय मैडम्स ने। मेरा तो हम गलत तो नहीं आ गए, हमें ऑफ साइड जा रहे हैं। देखो वहाँ जाना होगा हमें, उधर वो ना रास्ता।
ये देखो, ये नदी जा रही है, हमें उस तरफ से जाना पड़ेगा आई थिंक। टेंट उस तरफ है ना, उस तरफ देखो, उस डायरेक्शन में है, तो हमें यहाँ से कहीं बदलना पड़ेगा। क्रॉस कर लेते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से हेड क्रॉस करने का। हाँ करो, लेकिन फिसलन बोला कि गोबर है ना। मैडम हटोगे? कीचड़ नहीं, गोबर ही है पूरा। देखो ऊपर चल के रास्ता दिख रहा है। तो फाइनली हम आपके सही रास्ते पे आ गए हैं। इतने अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है, तो अंदाज़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है। और बरसात वापस से शुरू हो चुकी है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे। रात को कितने बजे सोए? 10:30 बजे। अच्छा, 10:30 बजे सोए हैं। प्लान था 2:30 बजे उठेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन इतनी ज़ोरों की बरसात थी कि हमें रुकना ही पड़ा। हाँ, 3 बजे हम तैयार हुए, थोड़ी देर बरसात का इंतजार किया रुकने का, और 4 बजे हम निकल पड़े। और हम इतने थके हुए थे कि उसके बाद भी नींद नहीं आई। बस एक वो थी एंटिसिपेशन कि कल सुबह फटाफट निकलना है, लेकिन उसके बाद फ्रेश फील कर रहे नहीं। हाँ फ्रेश। अब यही घर पे होते ना, ऑफिस आना होता, मतलब ही नहीं। 3-4 घंटे की नींद। हाँ भाई साहब, ये रास्ता अंधेरे में, हम बीच में फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी खाई है और इस तरफ भी नीचे खाई है। हाँ मार्क दिख नहीं रहा। हाँ है ये रहा ना, रेड मार्क जो यहाँ पे है वो श्रीखंड महादेव के लिए है। जहाँ पे येलो रंग का एरो है वो रास्ता है वापसी जाओ के लिए। तो लाल निशान जहाँ पर है इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो श्रीखंड महादेव के लिए। रास्ता भी तो सही नहीं लग रहा, मतलब पहुँचा देगा। और ये रास्ता है तो है नहीं, इतने अंधेरे में। फ्लैट ड्रॉप है, फ्लैट। चलो मैं चलता कोई नहीं। मैं जो पैदल जा रहे हैं ना, ये उनके लिए भी ऑफ रोडिंग हो रही है। हाँ। जो हम बाइक पे करते हैं। हमें झरना पार नहीं करना, हमें झरने के ऊपर चलना है। ये झरना जा रहा है, ये पत्थर है गिरे हुए, इनके ऊपर चल चल के जाना है नीचे। ये एक खतरनाक पैच है, हमें भी रास्ता नहीं पता यहाँ का। योगेश इधर से आओ, इस पे हल्का सा पैर रखे, उस पे छोटे वाले पे, हाँ छोटे वाले पे। अब ऐसे आराम से, कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें। अपना रास्ता खुद बनाना है यहाँ पे। ऐसी कुछ वैली है, समस्या है, अंधेरा काफ़ी है और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसको हम पीछा कर सके। खुद रास्ता बनाना है, चलना है। समस्या ये है, एनर्जी डेफिसिट हो रखी है एकदम दोनों को, कुछ नहीं खाया हुआ, बस चल रहे हैं।
वहाँ कहीं से अभी हम आ रहे हैं। ओह, वहाँ पहुँचना हमें भीमद्वारी, वहाँ से एकदम स्टीप इंक्लाइन करके पार्वती बाग एंड फिर वहाँ से तो हर हर महादेव। बीच में काफ़ी सारे प्राइवेट टेक कैंप्स हैं, दूर से देख के लगता है यही होगा, वहाँ पहुँचते हैं तो वो नहीं होता, लेकिन अब ये कंफर्म है यही है भीमद्वारी। जैसे हमने रेनकोट उतारा है, बारिश फिर से स्टार्ट। हम रेनकोट पहनते हैं, बारिश बंद। ये भी महिमा है। एकदम पतले पतले रास्ते हैं, वन वे, और आप पैर फिसला तो देखो कुछ भी नहीं बचाने के लिए, और कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी कारण थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है। मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं, सही है। ऐसा कुछ है भीमद्वार। अभी काफ़ी सारे झरने बह रहे हैं, ग्लेशियर्स भी काफ़ी सारे हैं। बाकी हमें उस साइड जाना, ऊपर श्रीखंड महादेव की तरफ, पार्वती बाग वहाँ पर कुछ है, एंड देन श्रीखंड महादेव। यहाँ पे एक और ग्लेशियर क्रॉसिंग, ग्लेशियर का कुछ नहीं पता कब कहाँ पे वीक स्पॉट आ जाए और नीचे धंस जाए। और अभी 4 बजे सुबह 7:45 चले थे वहाँ से, गाँव से पुंचा पहुँच गए 7:45 बजे। क्या बात है भाई। और ये यहाँ से हम 4 बजे निकले थे और 6 साढ़े 6 पे पहुँच ही गए, 6 बजे कह रहा हूँ यहाँ पे। भाई बहुत तेज झरना है ये। तो भाई साहब यहीं पे नहाना हो गया हमारा। योगी भाई इधर आ पैर। तो भीमद्वार से हम चल पड़े थे लगभग 6:50 पर, क्योंकि हमारे को इन्फॉर्मेशन थी ये झरने को 7 बजे के बाद वो अलाउड नहीं करते पार करना, वो आपको वापस भेज देते हैं। 6:30 बजे हम यहाँ पहुँचे, हमने बैग थोड़ा अपना खाली किया, मैगी खाई कच्ची पकी भी नहीं थी मैगी पूरी, लेकिन हमने खाई, तो हमने पीछे से कुछ भी खा के नहीं आ रहे। अभी इस झरने में कोई चेकिंग वाला है तो नहीं, लेकिन आगे भी चेकिंग है। पार्वती बाग पे हमें 9 बजे तक पहुंचना है, उसके बाद फिर वो वापस कर देंगे। तो दैट्स इट। यहाँ दूर कहीं गाँव से हम आ रहे हैं भीमद्वारी। ये झरना ही आ रहा है नैन सरोवर से, जिसको हमें पार करना है।
थक गए। थोड़ा सा आने वाला है। वैली ऑफ फ्लावर्स। एक लाइन ऐसी है जैसा आप किसी दीवार पे चल रहे हैं। और उसके ऊपर कीचड़ डाल दिया गया है। अगर आपने देखा हो टकेसिस कासल तो लगभग वैसे ही है, चैलेंज है एकदम स्टीप क्लाइंब, ऊपर से कीचड़ वाला रास्ता, चैलेंज के ऊपर चैलेंज। तो काफ़ी सुंदर है, हमें छोटे छोटे येलो ब्लू कलर के काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और ये पूरी वैली भरी हुई है फ्लावर्स से। अभी हम पार्वती बाग से निकले हैं और परांठे हमने पैक करवाए हैं, इस तरीके से खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी निकलने का टाइम है, शायद 8 बजे बोल रहे थे ना, उसके बाद वो निकलने नहीं देंगे। पैक करवाया, खाया ना उस अब ये खाएंगे, इसके भरोसे आगे जाया जाएगा। इसके भरोसे ही जाना है और वापस भी आना है। अब बरसात फिर से स्टार्ट हो गई है। बस बोले बाबा साथ दें, किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा। और एकदम लग्जरी परांठा है, 100 रुपये का एक। अगर इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो रहा है 8:35 और 2 परांठे खाने के बाद हम निकल पड़े। होपफुली सब कुछ ठीक है एंड इनफ एनर्जी हो इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। अभी नैन सरोवर तक का रास्ता इन पत्थरों के ऊपर से है, बस यहाँ पे मार्किंग कर रही है, इनको देख देख कर आगे चलना है। इससे मुश्किल कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में। हमने मैंने तो कौन चक्कर किया, हमने स्ट्रेस भी किया ना है? हमने स्ट्रेस किया है, बिना नींद के बिना खाना खाए हम चल रहे हैं लगातार। नहीं, बाकी लोग 4 दिन लगाते हैं, 5 दिन लगाते हैं। बॉडी की कैपेसिटी भी पता चलनी इसकी। ये हमें दिखा ब्रह्म कमल, यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं ब्रह्म कमल के, अरे ब्रह्म कमल के फूल हैं। यहाँ पे इतना बड़ा ग्लेशियर, अभी भी हमें वहाँ कहीं जाना है, ऊपर है शायद लोग, तो मुश्किल तो है। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं नैन सरोवर। कितने बजे चले थे हम? 8:40, 1.5 घंटा लगा हमें पार्वती बाग से नैन सरोवर आने में। यहाँ पे भी ग्लेशियर है। और हमें ऊपर जाना है वहाँ तक, श्रीकंठ महादेव जी के दर्शन करने। ये हमारे योगी भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये रहा नैन सरोवर, चारों तरफ ग्लेशियर से भरा हुआ। नहीं जा रहे, यहाँ बैठ रहे हैं। नहीं चढ़ते हुए रुका दो मेरे लिए, चढ़ते हुए रुकोगा। अभी हमारे से पहाड़ी बकरियों वाला काम किया जा रहा है। ये पहाड़ी भेड़ें होती हैं और इससे ऊपर चढ़ती भागती हैं।
एकदम ऐसे ही इनक्लाइन। इधर है ना, होने वाला पूरा ग्लेशियर से तो अगर स्लिप हो जाए तो वहाँ तक जाएगा पर्सन। शेखन महादेव यहाँ से 4 किलोमीटर है। ओह माय गॉड। बाकी यहाँ तक ट्रैक के होता है, सच में काफ़ी डिफिकल्ट है। और अभी तो हमें दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। मेन रीज़न एनर्जी नहीं है शरीर के अंदर, बस एक ही चीज़ है जो चला रही है, वह भूलेगा ना थोड़ी सी यहाँ पर ग्लेशियर और वैलीज, और वो ग्लेशियर दिख पा रहा है, वो ये तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तब रुक महादेव के पास पहुँचे और बर्फ़ पड़ रही है। बर्फ़ है रवीश भाई, बर्फ़ है भाई, बर्फ़ है। हमें मतलब वहाँ ऊपर जाना है, मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी हम फंसे हैं इस ग्लेशियर में, जहाँ इस रास्ते सारे हमें जाना होगा। बर्फ़ फिसल रही है, कुछ हमें सपोर्ट किया। फाइनली हम पहुँच चुके हैं शेखन महादेव। लगभग 2:15 का टाइम हो रखा है। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोहरा, बारिश, बर्फ़, टोटल ग्लेशियर के ऊपर से चल के आना है। और अभी तो जूते भी खोल दिए, तो ठंड का अलग ही लेवल है। अरे आ जाओ, जय बोले, जय बोले। ये श्रीखंड कैलाश माता है। मेरी फोटो खींचती है क्या? ये श्रीखंड महादेव शिरा। जय श्रीखंड महादेव। तो श्रीखंड महादेव से हम निकल चुके हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने ऊपर वाटरप्रूफ जैकेट पहनी है, नीचे डिकैथलॉन की ये विंटर जैकेट जो 0 डिग्री तक चल जाती है, अंदर कैप पहनी है, बट स्टिल ठंड बहुत ज़्यादा है। भारी ठंडी हवा, बीच में तो स्नो गिर रही है। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 3। अब हमें चलना धीरे धीरे, क्योंकि अब सब पत्थर वगैरह सब स्लिप कर रहा है।
और यहाँ पे आने के लिए ग्लेशियर पार करने पड़ते हैं। ये उस चीज़ का आइडिया नहीं था। ग्लेशियर है जिसको पार करके हम ऊपर आए थे। तब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि बैटरी डेड हो चुकी थी। ये पूरा ग्लेशियर है जो नीचे तक जा रहा है। एक बार स्लिप हो गए तो कुछ है नहीं रोकने के लिए। और बर्फ़ की वजह से बारिश की वजह से अब काफ़ी फिसलन हो चुकी है। जो बर्फ़ है जहाँ पर हम पैर जमा सकते थे वहाँ पर भी पैर जमाना काफ़ी मुश्किल हो रखा था। अब बात हो गए जाना भी है। हाथ जम गए हैं, आग जलानी है। हाँ हाथ बिल्कुल जम चुके हैं। पैर गीली जुराबें, गीले जूते। ये है जिसके ऊपर चल के हमें जाना है। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ठंडा है। ये एक्सपीरियंस का स्लिप कैसे हो रहे हैं? कुछ भी नहीं बचाने के लिए बहुत स्लो चल रहे हैं। हाथ ठंडे हो रखे हैं और रस्सी पकड़ना भी मुश्किल आ रहा है क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहे। बर्फ़ एकदम वो हो चुकी है सॉफ्ट। अब इसके ऊपर चलना मुश्किल है क्योंकि फिसल रही है काफ़ी ज़्यादा। देखो जूते फिसल रहे हैं बार बार। तो हमें पैर फंसा के जाना पड़ रहा है। जो नीज है उसको दबाना पड़ा बर्फ़ के अंदर ताकि सपोर्ट मिले। नॉट नीज नॉट एंकल। वो पहला ग्लेशियर था। अब ये सेकंड या फिर मैं कहना चाहिए ये फर्स्ट ग्लेशियर है क्योंकि आते वक्त हम इस पे पहले आए थे। यहाँ का एक सिंपल सा हिसाब है, जो रस्सी छूटी तो बहुत कुछ छूट जाएगा। वो नीचे तक कुछ भी नहीं है बचाने के लिए। ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे। ये हाल है यहाँ पे। बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। पर हाथ भी काम नहीं कर रहे। तो हुआ क्या, लोगों को चलने की वजह से ना जो स्नो है वो कंप्रेस हो गई है। वो एकदम आइस की तरह हो चुकी है। सॉफ्ट होती है तो उसके ऊपर हम चल पाते हैं। बट जैसे ये जैसे पैर रखने के बाद देखो ये बिल्कुल आइस की तरह। ये पैर स्लिप। तो ये भी एक चैलेंज है। ये ओ माय गॉड, आइस स्केटिंग करके चला जाए। हाथ एकदम लाल हो चुके हैं। हॉर्स बैठ का रास्ता फिर से लग रहा है, एकदम जाम हो चुके हैं हाथ। तो NDRF वालों ने हमें मना कर दिया था आगे जाने से क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके थे। बट हमने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करी और फटाफट हम भाग के ऊपर चले गए। और अभी क्या सीन है, पीछे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। एक ये बंदा आ रहा है बस। हमारे साथ NDRF की टीम जा रही है क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है जितने लोग आए लास्ट में उनके साथ जाना। जो भी लास्ट पर्सन होता है ये उनके साथ जाते हैं। तो एक तरह से हम भी उनके साथ ही चल रहे हैं। आज का हमारा प्लान काफ़ी लेट हो गया। अभी हम पहुंच रहे हैं ये नैन सरोवर। यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टीप डिसेंड है। एंड
यहाँ से होते हुए हमें कहीं ना कहीं वहाँ भीमद्वारी तक पहुँचना है। बाकी हमारे साथ है ये एक लड़की है जो कहती है कि थोड़ा हेल्प कर दो, कोई है नहीं अब और यहाँ पर, तो उस चक्कर में धीरे धीरे हम जा रहे हैं। हमें यह कि रात को पहुँचते पहुँचते बहुत अंधेरा हो जाएगा, बट लेट्स सी। तो आज है हमारा तीसरा दिन और टाइम हमारा सुबह 8:15। वैसे तो हमारा प्लान था कि कल रात को जब हम निकले थे श्रीखंड महादेव से तो वापस भीमद्वारी पहुँचेंगे, बट हमें थोड़ी देर हो गई थी, अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, तो हमें पार्वती बाग रुकना पड़ा क्योंकि उसके बाद अंधेरे के बाद यहाँ से उतरने की परमिशन नहीं मिल रही थी पुलिस के थ्रू, क्योंकि काफ़ी टफ ट्रैक है और फिसलन काफ़ी हो चुकी थी। एंड ये योगेश भाई उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फीवर वगैरह, तो हमें यहीं रुकना पड़ा पार्वती बाग। अब देखते हैं, हमारा सामान वगैरह सब यहीं पर है नीचे भीमद्वारी, वहाँ से सामान उठाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और आगे ही निकलेंगे। आज तो हमने बस सुबह उठे और चल दिए, कुछ नहीं, ना कुछ खाया पिया ना कुछ। होपफुली थोड़ा मौसम साथ दे, क्योंकि 2 दिन से तो हम इतना भीग चुके हैं कि क्या पता। ये पार्वती बाग और भीमद्वारी का भी जो रास्ता है तो एकदम स्टीप और काफ़ी ख़तरनाक, बट उतना ही सुंदर। यहाँ पे जितने फ्लावर्स हैं यार कहीं किसी और वैली में दिखे नहीं इतने फ्लावर्स, जैसे उत्तराखंड में वैली फ्लावर्स हैं उसका कंपैरिजन में है ये। अभी टाइम हो गया 11:15, हम निकल चुके हैं भीमद्वारी से। यही चलते हैं। हमें टाइम लगा फ्रेश होने के लिए, खाना वाना खाया, रेस्ट किया, उसके बाद अब जितना आगे हो सकता है पहुँचेंगे। टारगेट तो यार जाऊँगा, बट मौसम की वजह से जो रास्ता एकदम फिसलन वाला हो चुका है जैसे ये है, तो कहना मुश्किल है कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ से एकदम स्टीप चढ़ाई करके हम पहुँचे ऊपर। जो रास्ते कल अच्छे लग रहे थे ढलान की वजह से वही परेशान कर रहे हैं। जो कल परेशान कर रहे थे वही ढलान आज अच्छी लग रही है। रास्ते वही है, टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हमारा नज़रिया बदल जाता है। ऐसे ये चीज़ें वही होती हैं, वक्त के साथ वैल्यू बदल जाती है। लगभग 2 दिन बाद अब मिली है पहली धूप। ये धूप भी अच्छी लग रही है। हमारी जो खुशी है वो धूप को लेके 2 मिनट की थी। 2 मिनट की थे और फिर से बादल छा गए। अब ये रास्ता चढ़ के ऊपर जाना है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे दोपहर के और हम पहुँच चुके कुंचा, जहाँ पे हमने कल स्टे किया था। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं या नहीं, क्योंकि टारगेट तो है कि आज रात तक जहाँ पहुँचना ही पहुँचना है।
अभी टाइम हो रहा है 3:10। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके निकल पड़े वापसी के लिए। अब ना जाने कि इसमें कितनी देर लगेगी। बोर्ड कह रहा है 11 किलोमीटर है, बट ये एकदम गलत है। यहाँ पे जितने बोर्ड हैं सबके सब गलत लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ थाचुड़ी जो है वो बेस कैंप से 10 किलोमीटर पड़ता है। योगी भाई कैसा डिसेंड है? एकदम स्ट्रेट। इसी रास्ते से हम ऊपर आए थे। रात को आज हमें दिखा नहीं था, किसी तरह हम चल चल के आए थे, राइट? तो लगभग 4:25 पर हम पहुंच चुके हैं भीमतलाई। यहाँ पर शायद लंगर वंगर मिले जहाँ पर चावल वगैरह मिल जाए। एक बार वो मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। मैं अभी भीमतलाई और ऊपर काली टॉप के रास्ते में, उसके बीच में एक ये लंगर की सुविधा है जहाँ पे अभी हम कुछ खाएंगे। फाइनली हमें मिल जाता है खाना खाने को। कितने बजे? कुछ भी मिल जाए 5 बजे। योगी भाई कैसे लग रहा है? सब अच्छा है, सब अच्छा है। अमृत की तरफ लग रहा है इस वक्त। एकदम फ्लैट दीवार चढ़ के आनी है। स्पाइडर वॉल सेक्शन। बुग्याल का जो एरिया है वो ख़त्म हो गया। एक काली टॉप से की जो चढ़ाई है वहाँ से बुग्याल का एरिया शुरू हो जाता है और फिर से जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा। और हम निकल पड़े हैं थाचुड़ी से जाओ विलेज के लिए, जहाँ पे हम सबसे पहले रुके थे। अभी डिस्टेंस लगभग 8 से 10 किलोमीटर का है। कितना डिस्टेंस है यहाँ से योगेश भाई? 8 या 10? 7 तो आपका वहाँ सिंगार तक है ना? हाँ, सिंगार तक 7 है। उसके आगे 3 किलोमीटर है आई थिंक जाओ। चलो जितना भी हो। अभी हम रात को चल रहे हैं और एकदम से सन्नाटा घोर, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं, पेड़ पक्षी पत्ते कुछ नहीं। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:45। हम थारचू से लगभग 1.5 घंटा आगे पहुंच चुके हैं। हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं काफ़ी देर तक, बट पहले मौसम सही था, अभी बरसात एकदम से चालू हो गई है। फुल अंधेरा है, रास्ता फिसलन भरा है, तो अभी सेफ नहीं था आगे जाना। तो हमने यहाँ पे कहीं एक बीच में जगह है जिसका नाम भी नहीं पता, वहाँ पे एक स्टे लिया है। Just pulled out the shoes and steam is coming out of the क्या सीन है? और हम निकल पड़े हैं इस लोकेशन से। कल पूरी रात बरसात हुई है नॉन स्टॉप। अभी आधे घंटे पहले बरसात रुकी है और हमें रात को रुकना ही पड़ा। अभी देखते हैं, कवर करेंगे जाओ तक का रास्ता जितनी जल्दी हो सके।
सुबह 11 बजे और हम पहुंच चुके हैं बरात नाला। यहाँ से शायद आधा पौने घंटे का और रास्ता है आगे के लिए, बाकी देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और हम पहुंच चुके हैं चिंगार बीच में। 11:15 और हमारी हमारे यात्रा ख़त्म हो गई। हम बेस कैंप में आ गए वापस और हम बढ़िया बढ़िया सा खाना खा रहे हैं। अब इसके बाद तो सीधा बस पकड़ के घर के लिए निकलेंगे और यहीं पर हमारी यात्रा पूरी होती है। एक बेचारा आपको नहीं जब उस दिन गया वो शहर वहाँ से हमने 5:30 बजे की आखिरी बस की टिकट ली है दिल्ली तक डायरेक्ट दिल्ली तक। और ट्रैक ख़त्म होने लड्डू बूंदी के लड्डू खा रहे हैं। ये भी हमने भाग के लिया है। सब काम हमारा लास्ट मोमेंट पे हुआ है। आखिरी बस जहाँ से आखिरी बस जो हमने चेस करी और अब सेफली बस घर पहुँच जाए। बस ना बदलनी पड़े, बाकी सब ठीक है।